कोई हाथ धोने को राजी नहीं है। धोएगा भी कैसे, क्योंकि ये सीवर है। जमुना जी थोड़ी रह गई है। झाग पूरा भी आंखों में और चक्कर से आने लगेगा अभी। वजीराबाद के इधर ही जैसे आप शुरू करोगे, जो सीवर है वो डायरेक्ट यमुना जी में आ रहा है। 10 मिनट में ये मान लो कि मेरे हालत खराब हो गया। मैं ऐसे दुपट्टे से मुंह बांध रखी थी, तब भी मेरे हालत खराब हो गया। नाली का सीधा पानी यमुना में एंटर कर रहा है और यहाँ से ये पूरा घूम के यमुना पोल्यूट कर रहा है। सरकार कह रही है कि सब साफ वाफ कर दिया है, अब यमुना साफ है। अगर यमुना साफ करना है तो बोलिए पहले नाला और ये कचरा वाला पानी जो आ रहा है ना कंपनी लाइन का, उसको बंद करवाएं। तो अब देखो ये कब होती है। बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, पहले केजरीवाल गवर्नमेंट थी। सिर्फ झाग खत्म करने से यमुना जी साफ नहीं हो जाएगा। बड़े बड़े जो 17 नाले हैं उनकी वजह से गंदी होती है, उनकी वजह से प्रदूषित है यमुना। छोटों की गिनती नहीं है, छोटे कितने होते हैं। ये बाहर के पक्षी माइग्रेट बर्ड, ये सिर्फ 4 महीने के ही आते, इसके ये यमुना घाट पे सब आते हैं देखने के लिए। और इनको तो देखते देखते साथ में गंदगी देखते तो फिर वापसी भाग जाते हैं। एक वासुदेव घाट बनाया है गवर्नमेंट ने, बस अड्डे पे बनाया वहाँ पे, तो उसकी 50 रुपये टिकट रखी है। अब घाटों पे भी चार्ज हो रहा है 50 रुपये। यमुना सिर्फ दिल्ली की नदी नहीं है, ये देश की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर्स में से एक है। ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर लगभग 1376 किलोमीटर का सफर तय करती है और तब प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इस नदी पर करोड़ों लोगों की जिंदगी खेती और पानी निर्भर है। दिल्ली की बात करें तो शहर की 40% से ज्यादा वाटर सप्लाई यमुना से आती है, जो लगभग 5.5 करोड़ लोगों की जरूरत पूरी करती है। लेकिन जब यमुना दिल्ली में घुसती है तो उसका हाल बदल जाता है। बदबू भी आ रही इधर बढ़ रहे हैं तो। ये झाग पूरा भी आंखों में और चक्कर से आने लगेगा अभी। मैं उस दिन 10 मिनट बैठी थी यहाँ पे नाव वाले सरकारी नाव में, तो लेबर नहीं था, तो मुझे बोला कि चल थोड़ा सा केमिकल छिड़क दियो। 10 मिनट में ये मान लो कि मेरे हालत खराब हो गया। मैं ऐसे दुपट्टे से मुंह बांध रखी थी, तब भी मेरे हालत खराब हो गया। मैं 10 मिनट नहीं बोली, मुझे जल्दी छोड़ बाहर। अब ये नाव जैसी जैसे फ्रॉथ जहाँ पे और ज्यादा है उसके करीब जा रही है, तो अलग सी एक बहुत गंदी सी बदबू है। अगर मुंह के अंदर चला तो इंसान खत्म हो जाएगा, इसमें इंसान का दम घुट जाएगा तुरंत ही। कचरा क्यों बढ़ रहा है या यमुना गंदी क्यों हो रही है? वो फैक्ट्रियों के नाले जो आते हैं ना, इसमें बड़े बड़े जो 17 नाले हैं उनकी वजह से गंदी होती है। उनकी वजह से प्रदूषित है यमुना। जो बड़े बड़े 17 नाले आ रहे हैं और छोटों की गिनती नहीं है, छोटे कितने होते हैं यमुना में। नालों की वजह से प्रदूषित है यमुना। जिस दिन नाले जिस दिन नाले 17 नाले बंद होगा ना दिल्ली के बड़े बड़े, यमुना अपने आप बिल्कुल साफ हो जाएगी। यमुना को साफ करने की जरूरत नहीं है। वो एक छोटी नाली है, उसका भी पानी यमुना में डायरेक्ट डंप हो रहा है। तो ये जो सारा दिल्ली का अनट्रीटेड सीवेज है वो यमुना में अब डंप होता जा रहा है, लगातार हो रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है। इंडस्ट्रियल वेस्ट तो आता ही आता है। सरकार ने आज तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया है कि जो अनट्रीटेड सीवेज यमुना में एंटर कर रहा है उस पर रोक लगाई जाए। आप उधर देखेंगे तो लोग कपड़े भी धो रहे हैं, जो धोबी होते हैं वो सब वहाँ पर देखिए पीछे सब इसी गंदे पानी में वो कपड़े भी धो रहे हैं और उनका ये रोज का हो गया। वो आधा तो उस पानी में खुद ही खड़े हुए हैं। सफेद सफेद झाग हम देख पा रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये जो गंदगी का पानी जो आ रहा है ना इसमें नाले का, उसकी झाग बनती है ये। और ये कितने टाइम से है? पहले इतना नहीं था पर अब ज्यादा हो गया। पहले इतना नहीं था तो अभी तो देखा था हम लोगों ने फोटो वीडियो में, मतलब हम तो पहली बार ही आके देख रहे हैं। फोटो वीडियो में देखा था तो सब साफ था छठ पूजा के वक्त। उस टाइम केमिकल डाला जा रहा था, साफ करने के लिए केमिकल डाल रहे थे। अब केमिकल नहीं डालेगा तो फिर वैसे ही है। तो पर वो तो ये होता है कि ये झाग दिखता नहीं है, पर गंदगी तो वही है, उतनी गंदगी उतनी है, क्योंकि बस छुपा दे रहे हैं, बाकी है तो वही पूरा। वही है। और वो भी पानी बंद होता है, जब पानी खुलेगा तो ऑटोमेटिक झाग आने ही आना है। हाँ।
तो यहाँ मतलब ये इंडस्ट्री वगैरह का जो भी कचरा और जो भी निकलता है वो सब यहीं पे आ जाता है, इस वजह से ये पूरा है। तो सरकार कह रही है कि सब साफ वाफ कर दिया है, अब यमुना साफ है। अगर यमुना साफ करना है तो बोलिए पहले नाला और ये कचरा वाला पानी जो आ रहा है ना कंपनी लाइन का, उसको बंद करवाएं, तब यमुना साफ होगा। सिर्फ झाग खत्म करने से यमुना जी साफ नहीं हो जाएगा, समझे। लेटरिन का गटर का पानी सब यमुना जी में आ रहा है, तो कहाँ से साफ हो गया यमुना जी। पीछे से बंद करवाओ ना पहले, तब यमुना जी साफ करिएगा। वो लगातार पानी आता ही है उधर से, वो बंद तो हुआ नहीं है। यमुना क्लीन लगती है, जो कि सरकार के एफर्ट है कि हमने यमुना क्लीन कर दी है, उस बेसिस पर वोट मांगे थे उन्होंने, और उस बेसिस पे आज भी वो ये कहते हैं कि यमुना क्लीन हो गई है। पिछली सरकार ने भी कुछ ऐसा नहीं किया कि यमुना को क्लीन किया जाए, लेकिन फैक्ट्स भी नहीं छुपाए, ये सच्चाई भी नहीं छुपाई, किसी तरह का केमिकल डालकर उसको एक सुंदर छवि देने की कोशिश नहीं की गई, जो इस बार हो रहा है। और यहाँ इसलिए हम इस घाट पर आए कि ताकि ये देख सके, ये हकीकत आपको भी दिखा सके कि ये फ्रॉथ अभी भी है, और ये इतना टॉक्सिक फ्रॉथ है। इसमें कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये बहुत डेडली फ्रॉथ है। तो इस पानी में लोग पूजा करने आते हैं, कई लोग नहाते हैं। अभी हमने आपको कुछ देर पहले दिखाया था कि वहाँ पर लोग कपड़े भी धो रहे थे। तो ये यही यमुना के पानी में ये सब कुछ हो रहा है, और ये बहुत डेडली और टॉक्सिक वाटर हो गया है, जिसको लेकर सरकार ने अभी तक कुछ किया नहीं है। तो एयर पोल्यूशन राइज पर है, लैंड पोल्यूशन राइज पे है, और वाटर पोल्यूशन भी राइज पर है। कुछ भी ट्रीट नहीं किया जा रहा है। इतना बजट एलोकेट होता है कि यमुना की क्लीनिंग के लिए इतना बजट एलोकेट होता है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं पूरे एरिया में ये फ्रॉथ है। इतने सालों से आप देखते आ रहे हैं, कितना बदलाव हुआ है, सफाई हुई है या और गंदगी बढ़ी है पहले से? गंदगी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सफाई तो कमी हुई है इसमें। सफाई तो ना के बराबर हुई है। जब कोई फंक्शन होता है या कोई गवर्नमेंट का राउंड्स होता है या जैसे छठ पूजा हो जाती है, उस टाइम पे ये दिखा देते हैं, सफाई करते हुए नज़र आ जाते हैं कि हाँ भाई बोटें हो गई, कुछ 20-50 वर्कर जगा दिए, मशीनें बुझवा दी। मगर ज़मीनी हकीकत यही है, आज भी सीवर बह रहा था, और आज से 10 साल बाद भी सीवर बह रहा था जब केजरीवाल की सरकार थी। हाँ, आज से पीछे बात करेंगे 15-20 साल पहले की, तो जब यमुना जी साफ़ होती थी, जब इतनी इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी, इतना पोल्यूशन नहीं था, तो सारी चीज़ें थी। और पॉपुलेशन बढ़ गई, ड्रेनेज के सारे पार्ट जो है यमुना जी में ही गिरने शुरू हो गए, क्योंकि और कोई इनके पास तो उपाय है नहीं कहीं पर डालने का। तो जो गवर्नमेंट ने जो फाइंड आउट किया, 17 नाले इसमें करे गए, मगर वो अभी तक उसको बंद नहीं करा गया, वो डायरेक्ट ही आ रहा है। उसकी वजह से ये यमुना जी गंदी हो रही है। यमुना जी वैसे गंदी नहीं है। आप वजीराबाद जाओगे, राम घाट जो है, जो गवर्नमेंट से पहले से बना हुआ है, उसके पीछे एकदम यमुना जी साफ़ है। जैसे हरिद्वार का पानी, ऐसे यमुना जी का पानी है। वजीराबाद के इधर ही जैसे आप शुरू करोगे, जो सीवर है वो डायरेक्ट यमुना जी में आ रहा है, तो उसकी वजह से यमुना जी गंदी हो रही है। तो अब देखो ये कब होती है। अब बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, पहले केजरीवाल गवर्नमेंट थी। तो सरकार का तो यही दावा है कि अब पहले आम आदमी पार्टी को ब्लेम किया जाता था, तब भी यमुना का यही हाल था, तब भी गंदगी थी। अब नई सरकार आ गई है, तो उनका भी यही कहना है कि वो तो जीते इस बात पे कि हम यमुना की सफाई कराएंगे, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमने करा दी है। मैडम करा दिए, वो छठ पूजा के लिए वो सीवर बंद कर दिए गए थे, वहाँ पे रोक दिया गया था। जो ट्रीटमेंट्स बयान जो यमुना जी में लगाने थे, जो बाहर से मशीनें आनी थी, कोई जर्मन से आनी थी, कोई रूस से आनी थी, वो मशीनें तो आई नहीं है, बस वो सीवर रोक दिए गए थे। और जो बाढ़ का पानी था, एक्चुअली में यमुना जी जो साफ़ हुई थी उस समय, जो पीछे बाढ़ का जो पानी था वो डैम पे रुकवा दिया गया था। वो डैम पे रुकवा दिया था, उस पानी को धीरे धीरे वो छोड़ रहे थे। और बहता हुआ पानी कभी गंदा नहीं होता है, चाहे वो यहाँ का हो या कहीं का भी हो। तो वही यमुना जी को साफ़ दिखाया गया, और आज जो है वो यमुना जी देख लो आपके सामने है, ज़मीन पे जो हकीकत है। ये पीछे, ठीक पीछे ये नाला जो है, ये यमुना में आकर मिल रहा है। ये क्लियर दिख रहा है कि वो काला पानी आ रहा है इधर से, और इधर पानी का रंग अलग है। वो नाला पूरा ड्रेन, गंदे सीवेज का पानी यमुना में मिक्स हो रहा है और इसी तरह से जा रहा है, जिस वजह से ये फ्रॉथ भी बन रहा है और यमुना पोल्यूट भी हो रही है। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नया निकाला है प्लान कि वो यमुना को क्लीन करेंगे। 32 नई मशीन ये इस तरह के ड्रेनेज सिस्टम्स पे काम करेंगे, और ड्रेन जो इस तरह का इंडस्ट्रियल वेस्ट कैरी कर रहे हैं, अनट्रीटेड सीवेज कैरी कर रहे हैं, उसकी क्लीनिंग के लिए 32 नई मशीन्स लगाई जाएंगी। सबसे पुराने दिल्ली में जो घाट होते थे, पुराने ये घाट होते थे, यहाँ पे कार्तिक का मेला होता था, स्नान होते था, अमावस्या होती थी, सोमवती होती थे, हरियाणा से आते थे नहाने यहाँ पे यमुना जी पे। और आज कोई हाथ धोने को राजी नहीं है, धोएगा भी कैसे, क्योंकि ये सीवर है, यमुना जी थोड़ी रह गई है। तो बस अब देखो, बीजेपी कह तो रही है कराएंगे, सफाई कराएंगे। केजरीवाल सरकार भी कह रही थी कि हम यमुना जी को एकदम चमका देंगे, इसमें शिप वगैरह भी, रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि इसमें शिप दौड़ाएंगे। पानी यमुना जी में नई सरकार से उम्मीद है, नई सरकार से उम्मीद तो है, मगर अब ज़मीनी हकीकत पे तो फेज उतर रही है ना वो। अब वो कब कराएगी वो देखो।
5 साल वेट करेंगे, 15 साल उसका वेट किया था, 5 साल इसका वेट करेंगे कि करा दे कुछ जमुना माता और हमारे घाटों का सुधार करा दे। चिड़िया आती है, ये बाहर के पक्षी है, माइग्रेट बर्ड, ये सिर्फ 4 महीने के ही आते, इसके ये यमुना घाट पे सब आते हैं देखने के लिए। और इनको तो देखते देखते साथ में गंदगी देखते तो फिर वापसी भाग जाते, कहते भैया हम इसमें नहीं घूमेंगे क्योंकि गंदगी। फिर भी कुछ ऐसे हैं जो बेचारे आ जाते हैं, वो भी मजबूरी में घूमना ही पड़ता है उनको। तो गंदगी की वजह से भी जो ये जैसे लोग आते हैं टूरिस्ट यहाँ पे फोटो खिंचाने वीडियो बनवाने, मैं सुबह से देख रही हूँ, तो उनका भी आना कम हुआ है क्या? बहुत कम हो गया, जो एक बार आता है वो दोबारा नहीं आता, वो सजेस्ट नहीं करता दोबारा कि यमुना घाट पे जाना है, आपको बोटिंग करना है, यहाँ पे शूट्स करना है या घूमना है वैसे यमुना जी में, तो वो एक बार आके वो वापसी पहुँच जाता है। वो हरिद्वार और गढ़गंगा जाना पसंद करता है। एक वासुदेव घाट बनाया है गवर्नमेंट ने, बस अड्डे पे बनाया है वहाँ पे, वो शाम को खुलता है, उसकी 50 रुपये टिकट रखी है। अब घाटों पे भी चार्ज हो रहा है 50 रुपये। दिल्ली जल बोर्ड का एस्टीमेट है कि रोज यमुना में 640 मिलियन लीटर अनट्रीटेड सीवेज एंटर करता है और ये सबसे बड़ी वजह है कि यमुना पोल्यूट हो रही है लगातार। यहाँ पर हम लोगों से बात भी कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि दिल्ली के जितने भी 16-17 जो नंबर बोल रहे हैं कि इतने नाले हैं, उन सबका पानी और जो अनट्रीटेड सीवेज है वो सब यमुना में एंटर करता है। और अभी हम जहाँ पर है साइड में बहुत क्लियरली विजिबल है कि वो पूरा कीचड़ है और यही मेन कारण है कि जिसकी वजह से यमुना लगातार पोल्यूट हो रही है और इसको कुछ इसके लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। और कब तक ऐसा होगा कि अनट्रीटेड सीवेज यमुना में डायरेक्टली एंटर करता रहेगा, इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। इसी तरह की कई छोटी छोटी नालियां और बड़े नाले जो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी कैरी करते हैं और यमुना में एंटर करते हैं, ये मेन कॉज है यमुना की पोल्यूट होने का, जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता और जिसको कोई ठीक नहीं करना चाहता है।